फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सेनेटर फैसल बोडा का दावा, सियासतदान NGOs और दीगर मफादात के लिए अफवाज को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। तमाम सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर है, आपने उनके जहाज गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को क्रेडिट जाता है। उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती। उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस। अजित डोभाल और दूसरा अमित शाह, ये दो वो लोग हैं जो असल में इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। भारतीय जहरीत पर हर मुल्क ने जवाबी हमला न करने के लिए दबाव डाला। फील्ड मार्शल और वजीर आजम को क्रेडिट जाता है। उन्होंने प्रेशर को कबूल नहीं किया और भारत को भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे गिराने की वीडियोस मौजूद हैं। भारतीय जहरीत के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। दुश्मन मुल्क की हर प्लानिंग हमें वक्त से पहले पता चल जाती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस पर 7 मिसाइल्स फायर किए, एक भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। अजीत डोभाल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। ये दोनों भारत और मोदी दोनों को ले डूबेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातें जंग में एक पेज पर थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतरीन सिफारतकारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले 10 पर भारी थे। बुनेर और बाजोड़ में सैलाब थम गया, तबाही के आसार छोड़ गया। सैलाबी रेले में बहते कई टन वजनी पत्थरों ने इलाकों को खंडर में बदल दिया। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए। हजारों मकान सफाए हस्ती से मिट गए। घर बार माल असबाब सब पानी की नजर। मुतासरीन के लिए आसमान छत बन गया। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं। लोग फाकों से निढाल, पुल रहे न सड़कें रहीं, नकल मकानी भी मुश्किल हो गई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 323 अफराद जाँ बहक और 156 जख्मी हुए। 230 घरों को जुज़वी नुकसान और 106 मुकम्मल तबाह हो गए। बुनेर, बाजोड़, सवात और शांगला के लिए 89 ट्रकों में इमदादी सामान मुतासरीन के लिए पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा बुनेर का दौरा। अली अमीन गंडापुर ने बशनोई और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। वादा करता हूँ जिसका जितना नुकसान हुआ पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। अली अमीन गंडापुर की सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मदद की जरूरत नहीं, अपने वसाइल से सूबे की तामीर नौ कर सकते हैं। तजावुजात के खिलाफ डेरा इस्माइल खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। है मदद आपकी फ़र्ज हमारा। कुदरती आफात में कौम की खिदमत में बर्री, बहरिया और पाक फ़ज़ाइया पेश पेश। बुनेर, बाजोड़, शांगला और सवात में पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बाजोड़ और दील को मिलाने वाले जार पुल की बहाली का काम तेजी से जारी। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू मिशन। मुतादिद इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम। पाक अफवाज की मेडिकल टीमें मुतासरीन के इलाज में मसरूफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में राशन की तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में सैलाब की तबाहकारियां। 7 अफराद जाँ बहक। सदियों से आबाद देहात भी मलिया मेट हो गए।
दाइन में एशिया का सबसे लंबा तारीखी लकड़ी का पुल भी सैलाब की नजर हो गया। स्कर्दू में सैलाबी रैले में बह जाने वाली मां बेटी का ताहाल पता न चला। अलकोट ढेरी हलीम में सैलाबी रैले की मट्टी में दबने वाले 4 अफराद की तलाश जारी। दरिया काबुल में पानी की सतह बुलंद। नौशहरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। झंग के करीब दरिया चनाब बिफर गया। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की और कसूर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। दरिया सिंध में तौनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। NDMA का फ्लड अलर्ट जारी। उधर भारत ने पसरूर के मकाम पर नाला डेक में पानी छोड़ दिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 111, 22 के अहलकार मौजूद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में पानी का बहाव तेज। सराय आलमगीर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। GT रोड पर कई फीट पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में शदीद गर्मी के बाद सुरजानी टाउन और अतराफ में बारिश। घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मीरपुर माथेलो में 20 मिनट की बारिश ने शहर को डबो दिया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। जिला बाग के नदी नालों में तुग़यानी। दरिया पुंछ में सैलाबी सूरत हाल। महकमे मौसमियात की आज से 23 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेश गोई। पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी। पोठोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PDM में हुक्काम के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, अटक, मरी, गलियात और दीगर शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का मुतासिरा अजला में इमदादी सामान की तरसील के लिए चेयरमैन NDMA से मुसलसल राबता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के 5 रोज़ा गैर मुल्की दौरे का दूसरा मरहला। मरीम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गई। टोक्यो एयरपोर्ट पर सिफारती हुक्काम और आला अफसरान ने शानदार इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अवामी नेशनल पार्टी के APC एलामिया से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद को अलग कर लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी का दस्तखत से इनकार। इरफान सिद्दीकी ने कहा, यह हमारे नहीं आपके मुतालिबात और आपका मौक़िफ़ है।